अच्छा जी, अब हमने जो है डिस्कस करना है कि हमारे पास हम कहते हैं ना कि जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए है, पार्ट ऑफ डीएनए है, पीस ऑफ डीएनए है जीन। लेकिन ठीक है कि पार्ट तो है, लेकिन कौन सा पार्ट है? अपर वाला पार्ट है, लोअर वाला पार्ट है, मिडल वाला पार्ट है। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो जीन की लोकेशन है, ठीक है, वो कहाँ पर मौजूद होता है, उसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। देखिए, आप लास्ट वाले लेक्चर को रिवाइज़ करें। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसकी एनालॉजी हमने क्या कहा था, बूट्स हैं। फिर वो मिलकर हमारे पास क्या बना देते, क्रोमेटिन नेटवर्क। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स बनाते थे, और क्रोमोसोम्स पर हमारे पास फिर क्या मौजूद होते हैं जी, यही जीन्स मौजूद होते हैं। और रिमेंबर करें कि हमारे पास क्रोमेटिन और जो क्रोमोसोम से दोनों किससे बने हुए थे, डीएनए से बने हुए थे जी। किससे बने हुए थे? डीएनए से। अच्छा जी, जीन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? क्रोमोसोम्स में। रिमेंबर करें कि क्रोमोसोम कहाँ, हमने कौन सी एनालॉजी दी थी? क्रोमोसोम पैसेंजर थे ना हमारे पास। किसके पैसेंजर थे? शिप के पैसेंजर थे। जो बड़ी शिप जो कि मंजिल मकसूद तक इनको जिसने पहुंचाया था, उन पर क्या थे? सवार थे। अब क्रोमोसोम्स में ये कहाँ पर मौजूद होते हैं जीन्स, ठीक है, ये फिर बहुत गहरी डीप वाली बात है कि क्रोमोसोम में कहाँ पर मौजूद होते हैं। ये जो है बहुत हायर लेवल है, इसको हम डिस्कस यानी कि इसको हम डिस्कस करें भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें समझ नहीं आनी इसकी। हाँ, ये है कि सिंपली जो लोकेशन होती है जीन की, जहाँ पर जीन मौजूद होता है क्रोमोसोम पर, ठीक है, उस लोकेशन को क्या कहा जाता है जी? लोकस कहा जाता है। अच्छा, हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं पेयर में होते हैं। अच्छा, जो शिप के सवार थे वो पेयर्स में थे, जोड़ों में थे। अच्छा, जोड़ों में हो तो सफ़र का मज़ा ही अलग होता है। फिर ये तो एक फितरती बात है कि जोड़ों में हो तो सफ़र का मज़ा ही अलग होता है। अगर अकेले हों तो फिर सफ़र का क्या मज़ा। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि क्रोमोसोम्स हमारे पास सिर्फ जोड़ों में होते हैं, बल्कि जीन्स भी, जीन्स जो कि फिज़िकल फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का, वो भी पेयर्स में होते हैं जी। किस में होते हैं जी? पेयर्स में होते हैं। और सेल डिवीज़न के वक्त जब क्रोमोसोम्स डुप्लिकेट होते हैं, डबल होते हैं, तो हमारे पास जीन्स भी डबल हो जाते हैं जी। अच्छा, कभी आपका यानी कि ये ऑब्ज़र्वेशन हुआ हो कि आप कोई टैबलेट्स लेने गए हो, कोई मेडिसिन, तो वो उन्होंने कहा हो कि यार देखें हमारे पास मेडिसिन पड़ी हुई है लेकिन ब्रांड का फ़र्क है, यानी कि अल्टरनेटिव उसका मौजूद है लेकिन वो वाली ब्रांड नहीं है जो आपको रेकमेंड की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके डॉक्टर ने लिखा है कि पेनाडोल, लेकिन उन्होंने कहा कि यार पेनाडोल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये है, कैलपोल है, ये उसका अल्टरनेटिव है। तो हमारे पास अलील्स भी यही होती हैं। अलील्स अल्टरनेटिव फॉर्म हैं जीन्स की, अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जीन की। जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि आपके डॉक्टर ने क्या रेकमेंड किया? पेनाडोल, मगर उन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव भाई मौजूद है, कैलपोल। दोनों का फार्मूला पैरासीटामोल है, लेकिन ब्रांड बदली हुई है जी। ब्रांड बदली हुई है और एफिशिएंसी में तो ज़ाहिर बात है फ़र्क होगा। ब्रांड चेंज, एफिशिएंसी चेंज, एफिशिएंसी चेंज। तो इसलिए कुछ जीन्स जो हैं टालनेस के लिए, ठीक है, फंक्शन करते हैं, और कुछ डॉफनेस के लिए। कुछ आपको लंबा तड़ंगा बना देते हैं, ठीक है, बेबीज़ को, और कुछ है बड़ा छोटा सा बना देते हैं, ज़मीन दिमाग। तो ये सर हमारे पास जो जीन्स है ना, ये क्या जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, जिस तरह पेनाडोल की अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? कैलपोल है, आइबोब्रोफीन है। इस तरह जो जीन्स होती हैं उसकी भी दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं। क्या होती हैं? दो अल्टरनेटिव्स फॉर्म होती हैं। अच्छा जी, मैं रिपीट कर दूं कि हमारे पास ये अलील्स क्या हैं? जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म है। और सिंपलिसिटी के लिए अगर कहें तो एक फॉर्म इसकी क्या होती है? ज़्यादा इफेक्टिव होती है।
ठीक है, और दूसरी फॉर्म कम इफेक्टिव होती है, या एक फॉर्म काला रंग बनाती है, दूसरी फॉर्म गोरा रंग बनाती है। ठीक है जी।